बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई एम प्रोफेसर निसार अहमद निसार and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King। Dear student, आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ईटा के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मुख्तलिफ MCQs आते हैं। स्टूडेंट आपको VBT के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा, पास्टुलेट समझाऊंगा, सिग्मा पाई बॉन्ड समझाऊंगा, VBT की लिमिटेशन समझाऊंगा और एट द एंड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी बहुत ही आला सुपर शॉर्ट ट्रिक्स भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हिटलर और लंदन ने प्रपोज की, जिसको लेटर ऑन डेवलप किया पालिंग ने। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 3 साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है। कौन से 3 साइंटिस्ट की? नंबर 1 हिटलर, नंबर 2 लंदन, नंबर 3 पालिंग। अब स्टूडेंट आपका MCQs होता है which of the following has no contribution in VBT? Which of the following has no contribution in VBT? ऑप्शन 1 होता है हिटलर, ऑप्शन B लंदन, ऑप्शन 3 पालिंग, ऑप्शन D नन ऑफ दीज। तो आपको पता हो जाना चाहिए क्या ऑप्शन होना चाहिए, नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट हिस्ट्री के बाद बात करेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की गई इन ऑर्डर टू रिमूव ड्रॉबैक ऑफ वेस्पर थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड इन ऑर्डर टू रिमूव द ड्रॉबैक ऑफ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी के जो 3 मेजर ड्रॉबैक थे उनको ये थ्योरी क्या करती है? रिमूव करती है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन वेब मैकेनिक ट्रीटमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ये थ्योरी मॉलिक्यूल की वेब मैकेनिक ट्रीटमेंट पे बेस करती है। ये भी ईटा का इंपॉर्टेंट स्टूडेंट MCQs है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि कौन सी थ्योरी वेब मैकेनिक ट्रीटमेंट पे बेस करती है, तो स्टूडेंट हमारा ऑप्शन VBT हुआ करता है। अब VBT सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर सकती है मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन mechanism of bond formation in a molecule, bond energy of molecule and bond length and shape of covalent molecule। स्टूडेंट अगेन ये आपका ईटा का MCQs हुआ करता है। अब स्टूडेंट इसके पास्टुलेट पे जब मैं बात करूंगा, अक्सर आपका MCQs हो सकता है कि which of the following is the postulate of VBT, which of the following is not the postulate of VBT, which of the following is true about VBT, which of the following is incorrect about VBT। तो जब आपको पास्टुलेट आते हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं होता। तो पहला पास्टुलेट है VBT का, दैट इज कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम। जब 2 एटम के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, ओवरलैप होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। That is our what? First postulate. Covalent bond is formed by the overlapping of orbital of 2 atom। अब स्टूडेंट postulate नंबर 2, जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हों वो लाजमी तौर पे क्या होने चाहिए? वो लाजमी तौर पे हाफ फिल्ड होने चाहिए। कि ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन द बॉन्ड फॉर्मेशन मस्ट हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। जो ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो उस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो पार्शियल फिल्ड होना चाहिए। ऐसा ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा ऑर्बिटल जो कंप्लीटली फिल्ड हो, VBT के मुताबिक वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसके इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो एज ए लोन पेयर मौजूद होते हैं। पास्टुलेट नंबर 3, जब 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेंगे, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल का, 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल का, इन द ओवरलैप ऑर्बिटल्स द 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी विद अपोजिट स्पिन। जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लाजमी तौर पे स्टूडेंट क्या होते हैं? अपोजिट स्पिन के साथ होते हैं। दैट इज आवर पास्टुलेट नंबर 3। स्टूडेंट पास्टुलेट नंबर 4,
कि जो दो एटमों के दरमियान बॉन्ड बनेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो ओवरलैपिंग एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ग्रेटर द ओवरलैपिंग एक्सटेंट स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड एंड वाइस वर्सा। जितनी ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 4। पोस्टुलेट नंबर 5 दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मीन नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम। तो वीबीटी कहती है अगर दो एटमों के दरमियान दो ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, दो एटमों के दरमियान दो पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर दो एटमों के दरमियान दो से ज्यादा पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। मतलब जब चार ऑर्बिटल पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। जब 6 पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 5। पोस्टुलेट नंबर 6 क्या मतलब स्टूडेंट? पोस्टुलेट नंबर 6 कि डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। बात को समझना कि जो बॉन्ड की डायरेक्शन होगी वो ऑर्बिटल जो ओवरलैपिंग करेंगे, जो ओवरलैप में ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, लेट आई हैव 2 एटम। हमारे पास 2 एटम है, एक एटम ए है, एक एटम बी है। इसके ऑर्बिटल अगर इस डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं तो इन दो एटमों के दरमियान बॉन्ड इस डायरेक्शन में होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि ऑर्बिटल इन दो एटम के दरमियान ओवरलैप करें और बॉन्ड ऊपर बन जाए, ऐसा बॉन्ड बन जाए, ऐसा नहीं होगा। कि बॉन्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की डायरेक्शन डिटरमिन करेगी। ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की डायरेक्शन डिटरमिन करेगी। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 6। पोस्टुलेट नंबर 7 स्टूडेंट, एक और पॉइंट याद रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड एक्सेस। बॉन्ड एक्सेस के हवाले से ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की सिमेट्री सेम होनी चाहिए। क्या मतलब स्टूडेंट, मेरे पास लेट्स सपोज अगर ये बॉन्ड एक्सेस है, अगर एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में, दूसरा भी इसमें होना चाहिए। ये मेरे पास बॉन्ड एक्सेस है, एक ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर हो, दूसरा भी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। बॉन्ड एक्सेस के रिस्पेक्ट जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल है उनकी सिमेट्री सेम हो तब बॉन्ड बनेगा। अगर ये मेरे पास क्या है स्टूडेंट, लेट ये मेरे पास बॉन्ड एक्सेस है, एक ऑर्बिटल की सिमेट्री ऐसी और एक की ऐसी है, तो बॉन्ड नहीं बनेगा, बॉन्ड नहीं बनेगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कि इन ऑर्डर टू फॉर्म बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? बॉन्ड एक्सेस। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 7। मेरे ख्याल में स्टूडेंट आपको समझ आनी चाहिए। पोस्टुलेट नंबर 8 दैट इज बॉन्ड एनर्जी। जब ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं एनर्जी रिलीज होती है। जितनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है उतना बॉन्ड स्ट्रांग होता है और उतनी उस बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होती है। जब उसको ब्रेक करेंगे उसके लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी व्हेन ऑर्बिटल ओवरलैप एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? रिलीज होगी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। जितनी ज्यादा ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होगी उतना बॉन्ड स्ट्रांग होगा और लेटर ऑन उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत हुआ करेगी। पोस्टुलेट नंबर 9 स्टूडेंट, overlapping orbital of atom is the reason for the attraction between two bonded atom। जो ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैपिंग है वो दो एटम के दरमियान अट्रैक्शन का रीजन होती है। दैट इज आवर पोस्टुलेट नंबर 9 कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल बिटवीन टू एटम इज द रीजन फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम। स्टूडेंट पोस्टुलेट नंबर 10 ओवरलैपिंग पैटर्न। ऑर्बिटल दो तरीकों से ओवरलैप कर सकते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑर्बिटल दो तरीकों से ओवरलैप कर सकते हैं। एक ओवरलैप करते हैं कैसे? हेड वाइज। एक ओवरलैप करते हैं साइड वाइज। इस तरह ओवरलैपिंग पैटर्न की बेस पे कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। एक को सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, एक को पाई कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट इन पे बात करता हूं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। लेकिन
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब इट राइट नाउ। ये चैनल आपको ईटा प्रिपरेशन, जनरल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स एंड टेक्निक से इक्विप्ड करेगा। इस चैनल से आपका माइंड चेंज हो जाएगा। ये चैनल आपके एप्टीट्यूड को बदल कर रख देगा। ये चैनल आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा कर देगा। तो स्टूडेंट, फीडबैक भी कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। स्टूडेंट, बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो लिनियर या हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल से बने हैं, उसको सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द लिनियर और हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक और हाइब्रिड पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। उनको आप सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। कोई से दो एटमों के दरमियान स्टूडेंट जो पहला बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। कोई से दो एटमों के दरमियान पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी सिमेट्रिकल लाई करती है ऑन द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वो लाइन होती है जो दो एटमों के न्यूक्लियाई को बनाती है। तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं सिग्मा बॉन्ड में, वो दो एटमों के न्यूक्लियाई के करीब होते हैं, वो टाइटली हेल्ड होते हैं, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एक्सटेंट ज्यादा हुआ करता है। स्टूडेंट, याद रखना, सिग्मा बॉन्ड में ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा हम कह सकते हैं, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कह सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग कह सकते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग कह सकते हैं। यानी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू डैश ओवरलैपिंग, एक्सियल, हेड टू हेड, हेड ऑन, एंड टू एंड। स्टूडेंट ने सिर्फ ये लिनियर या हेड टू हेड याद किया होता है तो आप इन सारी ओवरलैपिंग का एक ही मतलब है। अब स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड में कौन से पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं? स्टूडेंट, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, sp ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है, pp ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है। एनी हाइब्रिड टू हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 sp2 sp3 sp कोई भी एनी टू पार्शियल फील्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। एनी हाइब्रिड टू s ऑर्बिटल, एनी हाइब्रिड टू p ऑर्बिटल, ये स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? ये सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ये इनसे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। अब सिग्मा बॉन्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के मुकाबले में स्ट्रांगर होता है। याद रखना स्टूडेंट, दो एटमों के दरमियान मैक्सिमम और मिनिमम जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो 1 ही होता है। ये आपका एमसीक्यूज होता है। फिर स्टूडेंट, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम। दो एटमों के दरमियान सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे, वो मॉलिक्यूल क्या होगा? स्टेबल होगा। रिएक्टिविटी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ज्यादा होंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास रिएक्टिविटी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ रिएक्शन के दौरान सिग्मा बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, ज्यादा बॉन्ड तोड़ने मुश्किल होते हैं, रिएक्टिविटी कम होगी। सिग्मा बॉन्ड के क्रॉस फ्री रोटेशन हो सकती है। सिग्मा बॉन्ड से जो एटम आपस में अटैच होते हैं वो फ्रीली रोटेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, बाई बॉन्ड पे डिपेंड नहीं करती। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। स्टूडेंट, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि हमारे पास दो एटमों के दरमियान पाई बॉन्ड बेशक भी न हो, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड भी हो, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें सिर्फ क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। क्लोरीन मॉलिक्यूल उसमें क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यानी सिग्मा बॉन्ड अक्रंस के लिए पाई बॉन्ड का मोहताज नहीं है। अकेला मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है। तो स्टूडेंट, ये था हमारे पास समथिंग अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की, बात करते हैं कि पाई बॉन्ड क्या हुआ करते हैं।
स्टूडेंट बात करते हैं पाई बॉन्ड पे। पाई बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो बने बाय द पैरेलल, साइडवाइज और लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ पार्शियल फील्ड P or D atomic orbital of two already bonded atom is called pi bond। ऐसा बॉन्ड जो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम के P या D ऑर्बिटल की साइड वाइज, पैरेलल या लैटरल ओवरलैपिंग से बने हैं उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। स्टूडेंट अक्सर स्टूडेंट ये समझता है कि पाई बॉन्ड सिर्फ PP ओवरलैपिंग से बनता है। याद रखना, पाई बॉन्ड PP ओवरलैपिंग से भी बन सकता है, PD ओवरलैपिंग से भी बन सकता है। PD ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है उसको हम पाई D बॉन्ड कहते हैं, और DD ओवरलैपिंग से भी पाई बॉन्ड बन सकता है और ये सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में बनता है। ऐसे बॉन्ड को हम डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट, ऐसे बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? डेल्टा बॉन्ड कहते हैं। इंट्री टेस्ट के अंदर आपका MCQs होता है कि विच आर द फॉलोइंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। विच आर द फॉलोइंग पाई बॉन्ड इज कॉल्ड डेल्टा बॉन्ड। कौन सा पाई बॉन्ड हमारे पास डेल्टा बॉन्ड कहलाएगा? ऑप्शन 1 विच इज फॉर्म बाय PP ओवरलैपिंग, विच इज फॉर्म बाय PS ओवरलैपिंग, विच इज फॉर्म बाय PD ओवरलैपिंग, नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट के माइंड में होता है कि PP वाले को तो नहीं कहते, कहीं PD वाले को कहते होंगे। PD वाले को नहीं कहते, PD वाले को P पाई D पाई बॉन्ड कहते हैं। अब डेल्टा पाई बॉन्ड क्या होता है? ऐसा पाई बॉन्ड जो D ऑर्बिटल्स की साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बने उसको हम डेल्टा पाई बॉन्ड का नाम देते हैं, या सिंपली डेल्टा बॉन्ड भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, जब दो ऑलरेडी बॉन्डेड एटम एक दूसरे के करीब आते हैं और अगर उन पे पार्शियल फील्ड P या D ऑर्बिटल हो, ये पार्शियल फील्ड P या D ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैप कर लेते हैं। जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के दो रीजन बनते हैं, एक अबव द बॉन्ड एक्सिस, एक बिलो द बॉन्ड एक्सिस। इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के पाए जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी लेट्स सपोज स्टूडेंट, ये मेरे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी या यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या होगी? पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। दो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के इसके रीजन हो सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें कि ये हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये दोनों रीजन न्यूक्लियाई से दूर हैं, इसलिए टाइटली हेल्ड नहीं होते, और हमारे पास PP ओवरलैपिंग में मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती। यही वजह होती है कि ये बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड नहीं हुआ करता। तो पाई बॉन्ड के कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट, ईटा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उस पर बात करता हूँ। ये सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में वीकर बॉन्ड होता है, ये लेस स्टेबल होता है। ये जब मैं लेस स्टेबल की बात कर रहा हूँ, ये सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में स्टूडेंट ये मोर रिएक्टिव होता है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग इसके अंदर हुई होती है। इसकी मिनिमम तादाद 0 हो सकती है। दो एटमों के दरमियान 0 पाई बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन कभी दो एटम जो बॉन्डेड हों उनमें सिग्मा बॉन्ड 0 नहीं हो सकता। मैक्सिमम इनकी तादाद 2 हो सकती है, एक्सेप्ट सिलिकॉन कार्बाइड। एक केस केमिस्ट्री के अंदर ऐसा भी है जिसमें फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टेट्रा कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, जिसमें फिर क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, जिसमें फिर 3 पाई बॉन्ड हो जाते हैं। ये सिर्फ एक ही एग्जांपल है स्टूडेंट। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सिग्मा बॉन्ड की स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन था, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। जितने पाई बॉन्ड ज्यादा होते जाएंगे स्टेबिलिटी कम होगी, रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल में अगर पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी, पाई बॉन्ड अगर ज्यादा होंगे तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर स्टूडेंट याद रखना, पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पे कोई इफेक्ट नहीं कर सकते, ज्योमेट्री इस पे डिपेंड नहीं करती। इट्स अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, ये क्या करते हैं? ये बॉन्ड लेंथ को शॉर्टन करते हैं स्टूडेंट, ये बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं? शॉर्टन करते हैं। अब याद रखिएगा, जब दो एटमों के दरमियान पहले बॉन्ड के बाद जो भी बॉन्ड आएगा वो बेसिकली कौन सा बॉन्ड होगा? वो पाई बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 क्या है स्टूडेंट? पाई बॉन्ड है। तो स्टूडेंट ये थे एस्पेक्ट ऑफ वीबीटी। अब मैं कुछ ट्रिक्स पे बात करूंगा कि हम सिग्मा बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, शॉर्टकट पाई बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे और लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे। इन पे मैं बात करता हूं, उसके बाद फिर बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी पे बात करेंगे।
स्टूडेंट आपके लिए बहुत ही शार्ट ट्रिक लेकर आया हूं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर किसी मॉलिक्यूल में कैसे फाइंड करेंगे। आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या चंद सेकंड में आप फाइंड कर सकते हैं। याद रखना हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं, को कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, एक को कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एटम की ओपन चेन हो उसको एसाइक्लिक कहते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने का फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू टोटल एटम माइनस वन, टोटल एटम माइनस वन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास वाटर है, तो वाटर में टोटल एटम कितने हैं? 3 हैं, एक कम कर दें 2 रह गए, तो वाटर के अंदर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 2 होंगे स्टूडेंट। आप स्ट्रक्चर बना के देख लें स्टूडेंट, वाटर के अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड है? 2 सिग्मा बॉन्ड है। मेरे पास स्टूडेंट कंपाउंड है CH3OH मिथानॉल है, तो कितने सिग्मा बॉन्ड इसमें होंगे? आप एटम काउंट करें 4 5 6 में से एक माइनस कर दें, 5 रहेगा, इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो स्टूडेंट आप बना के देख लें, 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। यानी जब एसाइक्लिक कंपाउंड होता है तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ एटम माइनस 1, नंबर ऑफ टोटल एटम माइनस 1। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं कहता हूं मेरे पास सल्फेट आयन है, SO4 -2 आयन है, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? SO4 स्टूडेंट 4 से कंफ्यूज नहीं होना, टोटल एटम कितने होते, लेकिन ये आपको आइडिया हो कि सल्फेट की साइक्लिक स्ट्रक्चर तो कहीं नहीं है, तो हमें पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो 5 एटम है, एक माइनस कर दें, 4 सिग्मा बॉन्ड सल्फेट में होते हैं। सल्फेट को हम ऐसे लिखते हैं, इस डबल बॉन्ड हो O नेगेटिव, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्टूडेंट क्या है? ये बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन एक बात याद रखना। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहता हूं इस एड में कितने सिग्मा बॉन्ड है, अब अगर आपने इस फार्मूले पे लगाया आप गलत हो जाएंगे। क्यों गलत हो जाएंगे? थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। इस एड ओपन चेन नहीं है, ये रिंग चेन है, ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट? साइक्लिक कंपाउंड के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम -1 प्लस रिंग कितने हैं? अब इस एट में एक रिंग है, तो n माइनस टोटल एटम -1, 8 -1 कितने हो गए? 7 प्लस 1 8। तो इस एट में 8 सिग्मा बॉन्ड है। कैसे? इस एट की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, एक सल्फर एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। स्टूडेंट गिने इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिग्मा बॉन्ड है। तो अब क्यों ये 8 सिग्मा बॉन्ड है? क्योंकि इस सेट हमारे पास ओपन चेन नहीं है, तो थोड़ा सा आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कंपाउंड कैसा है, उसके हवाले से आप सिग्मा बॉन्ड फिर क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मेरे पास बेंजीन है C6H6, मुझे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले का पता है। 12 एटम है हमारे पास, कितने एटम है? 12 एटम है। अब n-1 अगर मैंने किया तो गलत हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम -1 प्लस 1, क्योंकि बेंजीन में एक रिंग भी है, बेंजीन के अंदर एक रिंग भी है। तो अब आप बता सकते हो 12 -1 प्लस 1 इक्वल टू 12। तो बेंजीन के अंदर 12 ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होते हैं। स्टूडेंट ये रूल है हमारे पास। आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? व्हाइट फास्फोरस में कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे? ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने खुद करनी है और कमेंट्स के अंदर इसका आंसर लिखना है। और इंशाल्लाह संडे वाले दिन फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये कितने इसमें आते हैं और किस तरह आते हैं। तो ये स्टूडेंट था हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने के 2 फार्मूले। एसाइक्लिक के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम -1। साइक्लिक के लिए क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ एटम -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग। हमारे पास साथ हमें क्या पता होना चाहिए? रिंग का भी पता होना चाहिए कि कितने रिंग है, थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए। अब शुरू बात करता हूं कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। स्टूडेंट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हम शॉर्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, सम ऑफ
टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। क्या मतलब समझाता हूं, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल एटम n2, total individual atom n2 what n2 n 1 minus 2 into total number of individual atom। आगे क्या है, आगे total number of individual atom n2 valence electron minus 1, valence electron minus 1 plus 1 divided by 2। अब स्टूडेंट इस पॉइंट को समझना आपने सिर्फ, लेट्स सपोज स्टूडेंट मेरे पास कंपाउंड है C4H6, मैं इसके अंदर पाई बॉन्ड फाइंड करना चाहता हूं, C4H6 इसके अंदर पाई बॉन्ड फाइंड करना चाहता हूं। अब स्टूडेंट मैंने क्या करना है, मेरे पास सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल एटम, यानी हर इंडिविजुअल एटम हर एक के लिए ये वाली चीज ज्यादा लगानी है। टोटल इंडिविजुअल एटम कार्बन कितने हैं, 4 n2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन 4 माइनस व्हाट 1 प्लस, अब दूसरे इंडिविजुअल एटम के लिए ज्यादा लगाने हैं, उसके टोटल इंडिविजुअल एटम n2 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1, तो टोटल इंडिविजुअल एटम कितने हैं, दूसरा 6 n2 1 minus 1 n2 1 minus 1 चूंकि सॉरी 1 minus 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 नॉट 1, यहां पे 2 है स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 minus 2 अब डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट देखना क्या होगा, 4 minus 2 2 मल्टीप्लाई 4 8। अब यहां पे स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 4 minus 2 मल्टीप्लाई 4 8 प्लस, अब स्टूडेंट यहां पे आए 1 minus 2 minus 1 minus 1 होता है 6, तो माइनस 6 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 8 minus 6 क्या हो जाएगा, 8 minus 6 से मेरे पास आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1, 2 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा स्टूडेंट 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड। तो C4H6 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। देखें जितने कार्बन हाइड्रोजन के डबल से 2 कम हो तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होते हैं, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। स्टूडेंट इसी को मैं एक और एग्जांपल पे अप्लाई करके हम देखते हैं। लेट मेरे पास एक और एग्जांपल है स्टूडेंट, मैं कहता हूं मेरे पास एक कंपाउंड है दैट इज C6H8 में कितने पाई बॉन्ड हैं हमने ये फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल टू, अब स्टूडेंट ये फार्मूला जरा थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज नहीं होना, सम ऑफ इंडिविजुअल एटम, हर एलिमेंट का एटम उसकी तादाद लिखनी है, n2 उसके वैलेंस शेल माइनस 2 लगाने हैं। तो पहले मेरे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन के एटम की तादाद कितनी है 6, n2 कार्बन के वैलेंस शेल 4 माइनस 2 प्लस, अब दूसरे एटम का ये काम करना है कि टोटल एटम n2, दूसरे एलिमेंट का टोटल एटम n2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2, टोटल एटम कितने 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 होता है माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस व्हाट 1, ये लगाएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट पाई बॉन्ड इक्वल टू 4 माइनस 2 2 मल्टीप्लाई 6 12, अब 1 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 12 माइनस 8 कितना आता है 4 डिवाइडेड 2 प्लस 1, अब स्टूडेंट 4 डिवाइडेड 2 क्या आता है 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट देखें अगर जितने कार्बन हाइड्रोजन के डबल हो तो एक डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन कम हुए 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 हाइड्रोजन और कम हुए एक और डबल बॉन्ड आता है, यानी C6H12 होता तो एक डबल बॉन्ड होता, C6H10 आने से 2 डबल बॉन्ड आ गए, C6H8 आने से 3 डबल बॉन्ड आ गए, तो 3 डबल बॉन्ड आने से 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये फार्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फाइंड करने का, ये फार्मूला है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड मालूम करने का। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जब ऑक्सीजन आएगा तो हम ऑक्सीजन एटम को इग्नोर करेंगे, जब ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्सीजन एटम को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इग्नोर करेंगे। क्या मतलब इग्नोर करेंगे,
हमारे पास एक एग्जांपल हम लेते हैं, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मेरे पास लेट्स सपोज स्टूडेंट, मेरे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, मेरे पास एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमने फाइंड करने हैं। जरा गौर करना स्टूडेंट, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हम कैसे फाइंड करेंगे, याद रखना, हम वन बाय वन जाएंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बोले स्टूडेंट, पहला नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, कितने एटम है यहाँ पे, कार्बन 1, N2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -2, ये एक एटम के लिए लिख दिया। फार्मूले के अंदर जो जो एटम है उसको उसी तरह आपने लिखते जाना है। प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम 3, N2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 -2, प्लस अगले एलिमेंट पे आ जाएंगे कार्बन H, इंडिविजुअल एटम की टोटल एटम कितने हैं एलिमेंट के, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 -2। अब ऑक्सीजन को इग्नोर कर देना, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। आगे फिर आ जाए स्टूडेंट, प्लस एक हाइड्रोजन एटम है 1 - 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का फार्मूला है सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ टोटल इंडिविजुअल एटम N2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्व कर जाए, 4 - 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 1 - 2 -1 आएगा, 1 - 2 -1 आएगा, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। 4 - 2 क्या है स्टूडेंट, 2 प्लस 1, 4 - 2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, तो यहां पे स्टूडेंट आ जाए -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब स्टूडेंट जरा इसको गौर कीजिएगा कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा +2 + 2 + 4 -3 - 1 -4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, 0 + 1 = 1 पाई बॉन्ड। तो आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, तो कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो ये पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर निकालने का फार्मूला होता है। याद रखिएगा, जब ऑक्सीजन एटम आएंगे हम उसको इग्नोर कर देंगे। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ लोन पेयर हम कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे फाइंड करेंगे, उसका भी बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान ट्रिक है। आपको एक कंपाउंड दिया जाता है, लेट्स सपोज आपको दिया जाता है अमोनिया, आपको कहा जाता है अमोनिया के अंदर लोन पेयर कितने हैं। अब स्टूडेंट ये तो बहुत सिंपल हमें पता है। अब उसमें हमने देखना सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। तो मोनोवैलेंट एटम कितने हैं स्टूडेंट, माइनस मोनोवैलेंट एटम 3 है, तो -3 = 5 - 3 क्या रह जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक लोन पेयर, तो अमोनिया के अंदर एक लोन पेयर होता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेटेड केस पे जाता हूं। लेट्स सपोज मेरे पास है ज़ीनान फ्लोराइड, ज़ीनान फ्लोराइड। अब स्टूडेंट याद रखना, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस वैलेंसी ऑफ अदर एटम, माइनस वैलेंसी ऑफ अदर एटम हमने लगानी है। दूसरे एटम की वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 1 है मल्टीप्लाई 3, तो -3 लगाना है। अब स्टूडेंट यहां पे आए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़ीनान में 8 होते हैं, माइनस वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट मल्टीप्लाई उसके एटम, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 को हम क्या करेंगे, 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 3 लोन पेयर, इसमें 3 लोन पेयर है। अब स्टूडेंट मेरे पास अगर कैटायनिक या एनायनिक केस हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने के लिए मेरे पास आ जाता है लेट्स सपोज ClO2-। अब मैं क्या करूंगा उसको, सेंट्रल एटम क्लोरीन है, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो माइनस ये टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इसके हैं, एक माइनस गेन किया 8 इलेक्ट्रॉन है 8। अब माइनस जो दूसरे एलिमेंट है उसकी वैलेंसी कितनी है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, 2 एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 8 - 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 8 - 4 4 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 लोन पेयर इसमें होते हैं। अब स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या है, मेरे पास है NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। जरा गौर करना, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पॉजिटिव का मतलब एक निकला हुआ है। ये जो ऊपर चार्ज आएगा इस सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनों में ऐड या माइनस करेंगे। माइनस चार्ज होगा ऐड करेंगे, प्लस होगा माइनस करेंगे। चूंकि प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, +1 है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे स्टूडेंट? 4 माइनस वैलेंसी ऑफ अदर एटम मल्टीप्लाई बाय एटम ऑफ अदर एलिमेंट, यानी दूसरे जो एलिमेंट है उसकी वैलेंसी क्या, उसकी वैलेंसी को उसके एटमों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो वैलेंसी एटम की 1 होती है, तो 4 एटम है, 1 मल्टीप्लाई 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन। तो NH4 के अंदर, NH4 पॉजिटिव के अंदर कोई लोन पेयर नहीं हुआ करता, कोई लोन पेयर नहीं हुआ करता। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होती है, ट्रिक होती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास स्टूडेंट है ज़ीनान, मेरे पास ज़ीनान ऑक्सीफ्लोराइड, ये मेरे पास कंपाउंड है। अब स्टूडेंट सेंट्रल एटम आपको पता होना चाहिए कौन सा है। सेंट्रल एटम ज़ीनान है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 माइनस। अब इसकी जितनी वैलेंसी है मल्टीप्लाई बाय उसके एटम, कितनी वैलेंसी होती है ऑक्सीजन की? 2 होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, फिर माइनस इसकी जितनी वैलेंसी है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया स्टूडेंट 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो इस कंपाउंड के अंदर कितने लोन पेयर होंगे स्टूडेंट? 1 लोन पेयर होगा, 1 लोन पेयर होगा। अब स्टूडेंट मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर की तादाद कैसे फाइंड करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड लोन पेयर क्या होते हैं स्टूडेंट? 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन, 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय हेलोजन, 3 मल्टीप्लाइड बाय हेलोजन। 1 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन, 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन, 3 मल्टीप्लाइड बाय हेलोजन। ये तरीका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने का। फॉर एग्जांपल आई हैव अ कंपाउंड दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। अब स्टूडेंट देखना, हमारे पास नाइट्रोजन है ही नहीं है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय नाइट्रोजन प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय हेलोजन, कितने हेलोजन है? एक हेलोजन है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 प्लस 2 प्लस 3, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पे डायरेक्ट पेयर आएंगे। उस केस में जो हम इनऑर्गेनिक के लिए करते थे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते थे। यहां पे इस केस में ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फार्मूला है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो करते थे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते थे, जितने इलेक्ट्रॉन आते थे उसको हमने 2 से डिवाइड करके लोन पेयर बना देना था। अब सुन यहां पे अगर इसमें आपकी स्ट्रक्चर लिखूं CH3C डबल बॉन्ड O Cl, आप खुद गिन कर सकते हैं कितने लोन पेयर है? 5 लोन पेयर है। तो स्टूडेंट ये तरीका होता है, ये शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फाइंड करने की, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फाइंड करने की, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड करने की। इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है वो सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। स्टूडेंट आपका आधा सेकंड लगता है, हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये आपको और बेहतर से बेहतर आने वाले सेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करेगी। ये चीज मुझे आइडिया होगा कि कहां पे स्टूडेंट को इश्यू हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये थी वीबीटी, जिसका ईटा के हवाले से हर एस्पेक्ट मैंने क्लियर कर दिया कि उसमें हम ईटा में, चूंकि हम ईटा के हवाले से चीजें डिस्कस करते हैं, तो स्टूडेंट इसमें मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वीबीटी के एम क्या था, वीबीटी की हिस्ट्री क्या थी, वीबीटी के पासवर्ड क्या थे, सिग्मा बॉन्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, पाई बॉन्ड के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, सारे आपको बता दिए। आखिरी बात करके ये आज का सेशन मैं खत्म करता हूं। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और हर स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये हर किसी को फायदा हो। अगर हमारी इस कोशिश से
कुछ लोगों का भी फ्यूचर बन गया तो ये हम सब की निजात का जरिया बन जाएगा। तो स्टूडेंट लास्ट एस्पेक्ट पे बात करता हूं, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। स्टूडेंट बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। वीबीटी के क्या ड्रॉबैक हैं? तो वीबीटी हैज सम सीरियस ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक क्या है कि वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये पहला ड्रॉबैक है। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, वेदर अ मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, वेदर अ मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, वेदर अ मॉलिक्यूल इज फेरोमैग्नेटिक। इस बात को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वीबीटी कैन नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनकी फॉर्मेशन के बारे में वीबीटी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पॉजिटिव, इसके बारे में वीबीटी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकती। वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन। वीबीटी ट्रांजिशन मेटल आयन के कलर को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट ये थे फ्यू ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। बाज़ दफ़ा इस पे ईटा का एमसीक्यूज आया होता है, तो इसको अपने लिए पढ़िएगा, समझिएगा, हैंड्स बनाइएगा। अपने पास मेरे सेशन को अगर कहीं से समझ ना आए तो ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इसको आप दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आप इससे हैंड्स बनाएं, फिर इस लेक्चर्स को अप्लाई करके आप डिफरेंट बुक्स से एमसीक्यूज सॉल्व करें। किसी एमसीक्यूज में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का केमिस्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने मेहनत की, मुसलसल मेरे साथ जुड़े रहे, ये मेरी आपको श्योरिटी है कि जो एवरेज से ऊपर का स्टूडेंट है वो 50 प्लस, और जो बहुत आला स्टूडेंट है वो 55+ एमसीक्यूज ईटा के अंदर, एमडी कैट के अंदर ठीक करेगा। तो स्टूडेंट अपना और अपने अहल खाना का बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे एट होम, स्टे सेफ।